हेलो एवरीवन, आज हम पेज मेकर के बारे में बात करेंगे। पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम हम शादी के कार्ड्स बनाने के लिए, विजिटिंग कार्ड्स बनाने के लिए, बिल बुक बनाने के लिए करते हैं। स्टार्ट हम इसके सेटअप से चलाएंगे। यहाँ पे आप इस फोल्डर को, पेज मेकर के फोल्डर को ओपन करके इंस्टॉलर चला लोगे। देन आफ्टर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा इसको कैसे इंस्टॉल करके कैसे आप इसको यूज़ करना है। सो यहाँ पे पेज मेकर की स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे आपको जैसे बाकी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप नॉर्मली जो भी आपका डिटेल्स है यहाँ पे आप भर देंगे। मैं फास्टली एक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सीरियल कोड डालना है। मैं जल्दी से यहाँ पे सीरियल कोड डाल देता हूँ। देन आफ्टर आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इस तरह से पेज मेकर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा आपके कंप्यूटर्स पे। इट्स अ वन टाइम प्रोसेस। ये एक बार ही करना है आपको। एक बार इंस्टॉल हो गया तो इसको आप सॉफ्टवेयर को कभी भी यूज कर सकते हैं। जब तक मैं ये इंस्टॉल होता है तब मैं आपको उसको बेसिक बता देता हूँ। पेज मेकर काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, काफ़ी यूज़ होता है। न्यूज़पेपर वाले भी इसको पब्लिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। बिल बुक, वेडिंग कार्ड्स और विजिटिंग कार्ड्स, ये सब काम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जब भी हम कुछ डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका मेजरमेंट जरूर कर लेना चाहिए। जैसे आप एक विजिटिंग कार्ड बनाते हो तो उस विजिटिंग कार्ड की जो साइज है उसको आपको स्केल से मेजरमेंट कर लेना है। या वेडिंग कार्ड्स बना रहे हो तो उसको भी आप अच्छे से मेजरमेंट कर लोगे। और मेजरमेंट जो करने का सही यूनिट है वो मिलीमीटर करिएगा। मिलीमीटर में एकदम एक्चुअल आपकी साइज पता चलती है। जो आप स्केल यूज करोगे मिलीमीटर आपको यूज करना है। जो भी जैसे आपका 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अगर आपके विजिटिंग कार्ड की साइज 4.5 सेंटीमीटर होती है, मतलब आप उसको लिखोगे 45 mm। इस तरह से आपको यहाँ पे बनाना है। तो ये था बेसिक पेज मेकर का इंट्रोडक्शन। अभी जैसे ये इंस्टॉल होता है उसके बाद अपन इसको स्टार्ट करते हैं। अभी ये पेज मेकर इंस्टॉल हो गया है। आप सिंपली रीड मी फाइल की जरूरत नहीं है, आप ऑफ करके इसको फिनिश कर सकते हैं। देन आफ्टर ये पेज मेकर आपके कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम ऑन करते हैं। आप नॉर्मल प्रोग्राम्स में जाके यहाँ पे सर्च करो पेज मेकर। सो यहाँ पे जैसे आप सर्च करते हैं पेज मेकर 7.0 वर्जन यहाँ पे दिख रहा है। आप इसे नॉर्मली डेस्कटॉप पे ले जाना चाहेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे इसको सर्च करके ओपन फाइल लोकेशन में चले जाओ। और उसके बाद इस राइट क्लिक करके इस पर्टिकुलर फाइल पर आप यहाँ पे शो मोर ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है सेंड टू डेस्कटॉप। तो इससे क्या होगा, अब आपका जो पेज मेकर है वो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप में आ जाएगा। इस तरह से आपका ये पेज मेकर का आइकन यहाँ पे आ गया। अब आप इसे नॉर्मली डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। डबल क्लिक के बाद आप नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ इसमें क्या क्या करना है। ये फर्स्ट टाइम अभी आ रहा है, इसको मैं डू नॉट डिस्प्ले दिस डायलॉग कर रहा हूँ। अगेन कंटिन्यू। ये आपके कुछ टेम्पलेट, आप इसको भी क्लोज कर दोगे। पेज मेकर का मैं थोड़ा सी विंडो समझा देता हूँ। ये टूल बॉक्स है, ये मेनू बार है और ये आपका कलर बॉक्स है। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करने के ऑप्शन है। तो अभी सीधा हम चले जाते हैं फाइल में जाके न्यू फाइल। इस न्यू फाइल का मैं सेटअप बता देता हूँ। ये पेज की साइज है। आपको पेज लेटर चाहिए, A4 चाहिए या जो भी आपको चाहिए पेज, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली हम A4 पे यूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला पेपर की साइज है। A4 आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर इसकी साइज आ जाती है इंचेस में। अगर आपको पेज टॉल चाहिए तो टॉल रख सकते हैं, अगर वाइड चाहिए तो वाइड कर सकते हैं। वाइड मतलब सर्टिफिकेट्स के लिए जो यूज होते हैं, और टॉल आपका पोर्ट्रेट भी बोला जाता है, वाइड को लैंडस्केप बोला जाता है। कोई भी एक साइज लेता हूँ, टॉल ले लेता हूँ। फिर उसके बाद कुछ ऑप्शंस है। अगर आपको डबल साइडेड पेज चाहिए तो उसको ऑन रखो। स्टार्टिंग में आप इसको, मैं ऑफ का रिकमेंड कर रहा हूँ, आप उसको ऑफ रखो। फिर कितने पेजेस चाहिए आपको इस पर्टिकुलर फाइल में, आप वो रख दो। जैसे मैं यहाँ पे 10 पेज कर देता हूँ, तो जब हम इस फाइल को ऑन करेंगे तो 10 पेजेस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये मार्जिन है, कितना इंच आपको छोड़ना है। मार्जिन मतलब वाइट स्पेस जहाँ पे आपको कोई भी प्रिंटिंग नहीं करनी है। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 0.5 इंच छोड़िए चारों साइड। ठीक है, इस तरह से आप 0.5 की सेटिंग यहाँ पे कर लेंगे। तो ये बेसिक सेटिंग है आपकी फाइल बनाने की। आप इसको ओके कर दो। उसके बाद आपको देखो ये एक पेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलग अलग मोड होते हैं। राइट क्लिक आप जब करोगे तो यहाँ पे अलग अलग साइज है। 25% पे देखना, 50% पे देखना, 100% पे देखना,
ठीक है, ये अलग अलग साइज है और ये टूल का एक हैंड है जिसको आप अच्छे से पेज को सेट करके रख सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंच से एमएम में कैसे करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया आपको कि आप जो मेजरमेंट करोगे, चाहे वो विजिटिंग कार्ड हो, शादी का कार्ड हो, उसे आप एमएम में करिएगा, बट यहाँ पे स्केल तो इंच में है, तो इस स्केल को पहले हम कन्वर्ट करेंगे एमएम में, मिलीमीटर में करेंगे। उसके लिए आपको फाइल में जाना है, प्रीफरेंस में जाना है, उसके बाद जनरल ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आप जनरल ऑप्शन आता है, यहाँ पे मेजरमेंट पूछता है इंचेस है, आप इसको मिलीमीटर कर दो। दोनों हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल दोनों को आप मिलीमीटर में कर दो। उसके बाद ओके कर दो, जिससे ये स्केल आपकी मिलीमीटर हो जाती है। ठीक है, एमएम में हो जाएगी। उसके बाद आपका ये कलर बॉक्स है, ये आपका कलर बॉक्स दिख रहा है, और इस विंडो को, ये छोटा सी विंडो है, इस विंडो को हम बोलते हैं कंट्रोल बॉक्स। अच्छा, कई बार ना ये ऑफ रहता है, ये मान लो अगर गलती से ऑफ हो जाए तो इसको आपको कंट्रोल और सिंगल कोट से ये वापस आ जाता है। ठीक है, कहीं अगर ऑफ हो जाए तो इसको ऑन करने का वही है कंट्रोल प्लस सिंगल कोट। अगर कलर बॉक्स बंद हो जाए तो आप कंट्रोल प्लस जे से ओके यहां से आ जाता है। उसके बाद ये टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स आपको यहां से कभी भी किधर भी ले जाना हो ले जा सकते हो। तो पेज मेकर में सबसे पहले आप साइज नाप लो, उसके बाद ये बॉक्स ले लो, ये बॉक्स है, आप इसको ड्रॉ करो। अब एग्जैक्ट आपको अगर विजिटिंग कार्ड की साइज चाहिए, विजिटिंग कार्ड की जो साइज होती है वो 92 mm आप रख सकते हो विड्थ को, और हाइट रख सकते हो आप 54। आप मेजर कर लेना, अलग अलग साइज होती है। एक अप्रॉक्स मैं ले रहा हूं, मान लो 92 mm का है, तो यहाँ पे ये विड्थ है और ये हाइट है। इस बॉक्स की ये विड्थ है और ये हाइट है। सो विड्थ को मैं कर देता हूँ 92, एंटर दबा देता हूँ, और हाइट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 54 और यहाँ पे एंटर दबा देता हूँ। तो एग्जैक्ट आपको जो भी आपने मेजरमेंट किया वो बॉक्स बन जाएगा। फिर इस बॉक्स को यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाओगे तो साइज ज्यादा हो सकती है, बड़ी हो सकती है, तो हमेशा ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट के जो बीच में लाइन है उसको आप क्लिक करके ड्रैग करोगे। सो इस तरह से आप एक विजिटिंग कार्ड का जो आउटर बाउंड्री है वो आपने बना लिया। अब आपको इसमें कोई भी विजिटिंग कार्ड को डिजाइन करना है, तो उसके लिए आप सिंपल सा, ये और भी अदर टूल है, जैसे लाइन बनानी है तो ये लाइन है, लाइन को आप सिंपल, ये स्ट्रेट लाइन है, सीधा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी इस तरह से। अब मैं आपको कुछ और ऑप्शन बता देता हूँ। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में दो टाइप के कलर होते हैं, एक तो इसकी आउटलाइन का कलर है और एक इसके अंदर भरने का है। अगर आपको आउटलाइन कलर चाहिए तो यहाँ पे देखो अलग से ऑप्शन है, ये आउटलाइन का है, ये फर्स्ट वाला। तो अगर मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करके कोई कलर करता हूँ तो वो आउटलाइन पे होगा। ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर भरना है तो ये सेकेंड वाला जो क्रॉस दिया है इसके अंदर आप क्लिक करो, और इसके अंदर क्लिक करने के बाद आप जो भी कलर करोगे तो ये अंदर भराएगा। तो आउटलाइन का कलर यहां से होता है, अंदर का इसके। अगर आपको आउटलाइन को थोड़ा मोटा करना है तो आपके पास ये एलिमेंट में एक ऑप्शन होता है स्ट्रोक का, इस स्ट्रोक में आप इस अलग अलग डिजाइन का बना सकते हो। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रोक बन जाएगा। ठीक है, वैसे ये लाइन है, इस लाइन को भी अगर मोटा करना है तो एलिमेंट में जाके आप स्ट्रोक करोगे, यहां से फिर लाइन को मोटा कर सकते हो। अगर लाइन का कलर करना है तो यहां से नहीं करना, इससे करना, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन से। तो जो भी लाइन का कलर चाहिए आप वहां से कर सकते हो ऐसा। ठीक है, सो ये था बेसिक इसका। वैसे ही अगर ये रेक्टेंगल को आपको यहाँ से कॉर्नर से थोड़ा घुमाना है तो आप एलिमेंट में जाके ऑप्शन आता है राउंडेड कॉर्नर। सो राउंडेड कॉर्नर में आपको ये अलग अलग टाइप के कॉर्नर्स हैं, आप जब करेंगे वो बन जाएगा। उसके बाद देखो, अगर हम इधर उठाते हैं तो ये लाइन छूट जाती है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो है लाइन और ये रेक्टेंगल एक साथ मूव हो, तो एक बड़ा सी बाउंड्री ऐसा बनाएंगे, और फिर कंट्रोल प्लस जी ग्रुप, या फिर आप यहां से भी कर सकते हो एलिमेंट में जाके ग्रुप, तो ये ग्रुप हो जाता है। ग्रुप होने से क्या होगा, आप ये कहीं पर भी आप उठाओ, इजीली आप उठा सकते हो। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना। उसके लिए अगर आप उसमें कुछ भी मैटर लिखना है तो आपको ये टी है टेक्स्ट, इस टेक्स्ट टूल पे ही जिस एरिया पे लिखना है, मान लो अगर मेरे को इस एरिया पे लिखना है तो ये क्लिक करके मैं ऐसे ड्रॉ कर लूंगा एरिया। ये बॉक्स नहीं है, ये सिंपल टेक्स्ट टूल से ही बनाया गया है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूं, जैसे ऑल द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कोर्सेस अवेलेबल, ज्वाइन फॉर द बेटर फ्यूचर। ठीक है,
सो अब यहाँ पे हमने ये तो बना लिया। अब इसको आप सेलेक्ट करके नॉर्मली यहाँ से साइज को बड़ी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसको सेंटर अलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी। आप ध्यान से देखोगे ना तो ये इस बॉक्स से बाहर नहीं रहे, क्योंकि हमने ये एरिया डिफाइन कर लिया है। बाकी यहाँ से आप साइज को कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ से 12 में कम हो जाता है 24, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे, अच्छा इस टाइप का कुछ कटा दिखे ना, ये कटा वटा कुछ भी नहीं है, सिंपल आप कंट्रोल+1 दबा दो, कंट्रोल+1, उससे आपका ये ऑटोमेटिक वो जो भी चीज मिस हो रही है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही करते हैं, लॉन्ग नहीं करते हैं। आप बेसिकली पेज की सेटिंग करना, एमएम में लाना, और ये बॉक्स बनाना, राउंडेड कॉर्नर, कलर्स करना, और ये लिखना, ठीक है। लिखना मतलब आपको पर्टिकुलर उस एरिया पे ऐसा बॉक्स बना के लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जैसे लिख दिया लर्न विद जय, ठीक है। इसको अगर सेंटर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और सी, सी फॉर सेंटर, ठीक है। साइज को बड़ा करना है तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो। सो इस तरह से थोड़ा सी कलर वलर करके थोड़ा डिजाइनिंग आप इस तरह से बनाइए। सो फर्स्ट टास्क में आपको इतना ही है। थैंक यू।